हाय गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ क्यों निकल गई थी मॉर्निंग में सुबह सुबह खेलने के लिए बाहर। जंपिंग का लगा हुआ था तो इसे काफ़ी अच्छा लगता है जंपने में। तो ये जा चुकी थी बाहर खेलने के लिए। इतने सारे इसके फ्रेंड वगैरह मिल गए थे। ये मॉर्निंग में मेरे साथ जल्दी उठ चुकी थी। तो ये क्या ही करती, घर में मस्ती करती रहती है, उधम करती रहती है। तो उसके बाद आके मैंने इसे रेडी वगैरह कर दिया था। यहाँ मैंने बना लिया था जब तक मेथी आलू और रोटी। मैंने कहा ज़्यादा स्पाइसी नहीं है तो मैं इसे भी खिला देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैंने भी इसका रूटीन कर दिया है। इसे खाना वगैरह देना, जो मैं खाती हूँ वो ये थोड़ा थोड़ा टेस्ट वगैरह लेती ही है। उसके बाद इन्हें मैडम जी ने कर लिए थे अपने कपड़े वपड़े सारे ही गंदे। तो चेंज करने के बाद ये यहाँ करने लग गई थी अपनी मस्ती। काफ़ी घूमने के बाद ये इतनी शरारती हो गई ना कि इसे बाहर ही घूमना रहता। तो यहाँ मेरे साथ चल रही है इसकी मस्ती काफ़ी सारी। उसके बाद ये इतनी शरारती हो चुकी है, ये जो बेड के नीचे घुस गई थी वो भी निकल नहीं पा रही थी। तो ये खुद ही इतना जोर जोर से रो रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। उसके बाद इन्हें मेकअप का भी काफ़ी ज़्यादा चुड़ गया, क्योंकि ये देखते रहती है तो इससे बोलती हूँ मुझे भी लगाओ मुझे भी लगाओ। तो मैंने इसकी लिपस्टिक वगैरह लगा दी थी, काफ़ी इंजॉय कर रही थी। जैसे ही ये आ जाते हैं उसके बाद हम लोग रेडी वगैरह होकर निकल जाते हैं मम्मी के घर के लिए। तो क्यों जा रहे हैं ये आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। यहाँ मम्मी मिल गई थी रास्ते में, क्योंकि मम्मी सामान वगैरह खरीदी। तो मम्मी ने बोला तुम ऑटो से निकलो, मैं थोड़ी ही देर में आती हूँ अपना काम वगैरह निपटा कर। तो फिलहाल हम दोनों निकल चुके हैं और ये बाइक से आने में लगी हुई, क्योंकि हम लोग ऑटो में हैं। तो फिर चलो जल्दी चलते हैं। अक्षु ने ले लिए तब पैसे, और ये देने का बिल्कुल नाम नहीं करी थी, क्योंकि इसको खाने के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। जो चीज़ होती है ये सीधे मुँह में ले लेती है। जैसे आप देख सकते हो ये आ चुके हैं हमारे बाहुबली। इन्हें ना अपना पेट थोड़ा बहुत कम करना है, इतना है मोटे हो चुके हैं। तो ये सामान उठा के ये सोचे मैं ऐसे ही पतला हो जाऊँ। सीढ़ियों से आएंगे ये, हम लोग लिफ्ट से जाएंगे। तो यहाँ मैंने बना ली थी मैगी। उसके बाद मम्मी आ जाती हैं। तो अक्षु को लग रहा था कि नानी मेरे लिए कुछ टॉय वगैरह लेकर आई है, पर ऐसे तो कुछ था ही नहीं। तो ऐसे कोई भी चीज़ दे तो ये वैसे ही खुश हो जाती है। यहाँ अक्षु काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग गई थी। इसे बस चुन्नी रख दो सिर पे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसको लगता है ना छोटी सी क्यूट सी बहू बन चुकी हूँ, तो सब लोग मुझे देख कर खुश होंगे। तो यहाँ मम्मी इसके साथ मस्ती में लगी हुई है, तो इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे मस्ती वगैरह करने में। तो यहाँ मैडम जी की चल रही है फिर मेकअप की तैयारी। ये इतनी उद्यमी हो रही थी, जैसे ये बड़ी बड़ी होते जा रही है वैसे इसमें शरारती और इसकी बढ़ते जा ही रही है। तो यहाँ इसकी लिपस्टिक वगैरह लग रही है, इतने में ही मेरे लग चुकी थी चोट। ना जाने कैसे लग गई, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके बाद मैंने ठाकुर जी को दूध वगैरह पिलाया। उनको टाइम हो गया था, मम्मी बाहर निकल गई थी। तो मम्मी ने बोला तुम उन्हें दूध वगैरह रख दो, बिस्किट भी रख दिए थे। उसके बाद यहाँ चल रही अक्षु के साथ थोड़ी सी मस्ती। अक्षु कर रही बलून के साथ मस्ती, बलून वगैरह रखे हुए थे। उसके लिए यहाँ तो इसकी मस्ती यूँ ही चलती रहेगी। ये मस्ती कम फैलाती ज़्यादा है मेरे लिए काम वगैरह। उसके यहाँ मैंने खा लिए तो कुछ टेस्टी वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ इनकी वीडियो कॉलिंग आ गई थी, क्योंकि भोपाल से आ रही है मोनिका। और यहाँ मोनिका क्यों आ रही है भोपाल से ये मैं आपको जल्द बताऊँगी, पर इस ब्लॉग को आपको एंड तक देखना होगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्या होने वाला है, हम लोग क्यों आए मम्मी के घर और मोनिका भी भोपाल से क्यों आ रही है। तो यहाँ अक्षु की तो फिर मस्ती स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही अनन्या को इसने देख लिया तो उसके बाद देखा तो थोड़ी ही देर में ये लोग आ जाते हैं, और अनन्या नीचे ही रह गई थी। अक्षु मम्मा के साथ नीचे चली गई थी नानी के साथ, तो ये आ गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि इसके लिए आ गई थी एक प्यारी सी टॉय, जिसे देख कर ये भी थोड़ा तो डरी गई थी उससे पहले कि ये मुझसे बड़ा कौन आ गया इतना बड़ा। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। तो ये तो फेंकने में लगी हुई थी, मुझे नहीं चाहिए कुछ, ले जाओ अपना गिफ्ट तुम मौसी। उसके बाद यहाँ खा लेती है ये मिठाई, जो कि इसे इतनी पसंद होती है ना। एक बार में इसने दोनों हाथों में ले ली कि मैं तो पूरी खा जाऊँगी, मेरा एक से कुछ नहीं होता। तो यहाँ ऐसे ये लोग निकल जाते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ बच्चों की सबकी चल रही थी मस्ती, सब लोगों ने ले लिए थे बलून वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। शाम के टाइम मम्मी नीचे आ जाती हैं तो सारे ही पेरेंट्स वगैरह एक साइड बैठ के अपनी गपशप करते हैं। यहाँ बच्चे अपनी अपनी मस्ती करते हैं। तो यहाँ अनन्या तो करने लगी थी मोदक के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती। उसको इतना प्यार कर रही थी, इतना प्यार कर रही थी, बोलती है मैं तो इसको आज छोड़ूंगी ही नहीं। तो यहाँ तो सारे ही बच्चे मोदक के पीछे पड़ चुके हैं कि हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो। यहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती चलते हुए हम लोग आ जाते हैं ऊपर। उसके बाद अनन्या दीदी मेरी गुड़िया के साथ खेलने लग जाती हैं, जो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। उसके बाद वो उन्हीं के पीछे पड़ जाती है टॉय छोड़ के, तो वो मेरे को ही परेशान करने लग जाती हैं। इतना मारती हैं कुछ पूछो ही नहीं। उसके बाद इतनी किस्सी कर करके तो इन्हें मेरी जान ही निकाल दी। वो इतना कुछ बोलती है ऐसे ही।
यहाँ इन लोग की मस्ती चली थी। उसके बाद अनन्या को मिल जाता है गिफ्ट नानी की तरफ से, तो अनन्या काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अक्षु इतनी बदमाश हो रही है, जैसे ही बड़ी हो रही है तो इसकी हरकतें भी बढ़ती आ रही है। ये बोट में हाथ वगैरह डालती है, उंगली वगैरह, तो करंट का ज़्यादा रिस्क रहता है, तो यहाँ टैपिंग वगैरह करनी पड़ती है हमें इसके चक्कर में। तो यहाँ अनन्या तो अपनी मस्ती करने लग जाती है किले वगैरह के साथ। उसके बाद अक्षु करने लग जाती है अपनी मौसी की हेल्प, क्योंकि अनन्या और मम्मा तो करती ही नहीं है, तो मोदक ही कर ले अपनी मौसी की इतनी हेल्प। उसके बाद इन दोनों की मस्ती तो क्या ही बताऊँ, ऑल टाइम चलती ही रहती है। काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे ये दोनों एक दूसरे के साथ, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे ये लोग। उसके बाद हम लोग बना लेते हैं पुलाव गरम गरम, तो यहाँ पुलाव हम लोग खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।